राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बात करना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे सचिन पायलट, जी हाँ, किस तरीके से सचिन पायलट को लेकर खबरें आई कि सचिन ने अचानक से अपने तलाक को सार्वजनिक किया। लेकिन सचिन और सारा के तलाक की बात की जाएगा, जी हाँ, सचिन और सारा के तलाक की अगर बात की जाए तो सवाल एक ज़रूर खड़ा होता है लोगों के जहन में कि सचिन और सारा का आखिर तलाक हुआ क्यों। क्या वजह थी कि सचिन और सारा ने तलाक लिया? जी हाँ, क्यों आखिर इन दोनों को अपने रास्ते अलग करने पड़े? तो इसके पीछे कई कारणों पर चर्चा विषय बना। जी हाँ, घर और दोनों बच्चों तक को छोड़कर सारा अब्दुल्ला सचिन पायलट की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो चुकी है। लेकिन वजह क्या थी सचिन और सारा के तलाक की? इस पर अब भी सवाल खड़े होते हैं। तो क्या सचिन और सारा के तलाक के पीछे, इन दोनों के अलग होने के पीछे कारण इनका वर्क कमिटमेंट था? क्या एक दूसरे से अलग काम करने की वजह से ही सचिन और सारा ने एक दूसरे का साथ छोड़ा? जिस तरह सचिन राजनीति में रम गए, वक्त के साथ देखते ही देखते वो पूरी तरह से कांग्रेस के हो गए, उसी तरह सचिन पायलट की पूर्व पत्नी अगर बात की जाए सारा अब्दुल्ला की, तो वो पूरी तरह से समाज सेवक बनकर रह गई। जी हाँ, जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट, जी हाँ, बराबरी के दर्जे के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके का काम सारा अब्दुल्ला करती है, उस काम की वजह से ही वो दिल्ली में शिफ्ट हो चुकी है। सारा अब्दुल्ला की बात करें तो तलाक से पहले 2009 की बात है, जब सारा अब्दुल्ला पायलट थी वो और लॉरा प्रभु के साथ उन्होंने CEQUIN से NGO को प्रमोट करने का फैसला लिया था। जी हाँ, ये NGO जिसमें महिलाओं और बेटियों को बराबर का हक मिले, इसके लिए उनकी लड़ाई थी। आज़ादी की ज़िंदगी के लिए, महिलाओं की आज़ादी की ज़िंदगी के लिए इस NGO की लड़ाई उन्होंने लड़ी ताकि उनकी ताकत और बढ़े और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो और चीज़ों का, आज के समय में तकनीक का, रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कर सके और उन जगहों में शामिल हो सके जहाँ पर फैसले लिए जाते हैं। सारा अब्दुल्ला जो कि सिक्किम की चेयरपर्सन है, बात करें तो वो दिल्ली में रहती है। सचिन से तलाक के बाद वो पूरी तरह से महिलाओं को बेहतर करने के लिए, अपने NGO के लिए खुद को पूरी तरह से डेडिकेट कर चुकी है। ये उनका खुद का ख्वाहिश भी था जिसे वो पूरा कर रही हैं। ऐसे में आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे सचिन के राजनीतिक जीवन से बिल्कुल अलग सारा ने कभी भी राजनीति में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। इसलिए भी सचिन पायलट के चुनाव के कई ऐसे माहौल के दौरान सारा की कमी लोगों ने महसूस की। लेकिन एक राजनीतिक परिवार की बेटी होने के बावजूद, एक राजनीतिक परिवार की बहू होने के बावजूद कभी भी सारा अब्दुल्ला को राजनीति में दिलचस्पी नहीं रही। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है फिर भी एक राजनीतिज्ञ से कैसे उन्होंने शादी का फैसला लिया। तो आपको बता दें, सारा का ही इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि उन्होंने शादी से पहले सचिन पायलट में जो चीज़ें देखी थी वो राजनीति से जुड़ी हुई नहीं थी। सारा अब्दुल्ला का कहना था कि सचिन ने राजनीति से जुड़ने के बाद उनसे शादी नहीं की थी। सचिन पायलट से जब सारा की शादी हुई थी, जब इनके बीच काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी थी, तब वो राजनीति से दूर थे। जी हाँ, सारा के साथ शादी के कुछ समय बाद ही सचिन ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और इन दोनों के बीच देखते ही देखते अचानक से काफ़ी ज़्यादा दूरियां आई। लेकिन समय में दोनों को काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ भी मिली शुरुआती दिनों में, तभी दोनों दो बेटे के माँ बाप भी बने। सचिन पायलट की बात करें तो अचानक से सचिन पायलट के लंदन पहुंचने की खबर भी आ रही है। फिलहाल आपको बता दें, सचिन राजनीतिक जीवन में व्यस्तता की वजह से पूरी तरह से रम गए हैं वो सियासत की दुनिया में। ये भी एक कारण माना जा रहा है कि सचिन पायलट को अपने निजी जिंदगी का ख्याल नहीं।
तो क्या इसी वजह से सचिन और सारा का तलाक तो नहीं हुआ? क्या आप सबको पता है सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति से बाहर दिल्ली की तरफ भी अगर देखें तो महासचिव की जिम्मेदारी निभाते हुए जिस तरह बाकी क्षेत्रीय चुनावों के दौरान काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आए। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सचिन पायलट की बातें हर एक सियासत को लेकर होती है। ऐसे में उम्मीद है कि इस साल बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी सचिन वहां पर युवा कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि सचिन पायलट के बारे में बात करें तो सचिन पायलट ने राजनीतिक जीवन के लिए अपनी निजी जीवन में अपनी निजी खुशियों का त्याग किया है। हाँ, दोनों बच्चों को जिम्मेदारी उन्होंने खुद उठाई है, इसलिए तलाक के बाद भी उनके दोनों बच्चे उनकी जिम्मेदारी है और वो उनके साथ रहते हैं। अपने दोनों ही बेटों को उन्होंने अपने साथ रखा है। इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि सचिन को अपने दोनों ही बेटों की कस्टडी मिली होगी, तभी तो उनकी पत्नी दिल्ली में अकेली रहती है। ना बच्चे रहते हैं, ना ही ससुराल वालों से उन्हें कोई भी लेना देना है। लेकिन आपसी सहमति के साथ सचिन और सारा ने एक दूसरे के काम को देखकर, एक दूसरे की इच्छाओं को मद्देनजर रखते हुए, एक दूसरे की अलग जिंदगी को देखते हुए ये फैसला लिया कि वो अलग होंगे। वैसे फिल्मों की दुनिया में ये काफ़ी कॉमन हो चुका है, डाइवोर्स और फिर दूसरी शादी या तीसरी शादी। लेकिन राजनीति में हमारे यहाँ भारत में अभी भी दूसरी तीसरी शादी राजनीतिक जीवन में किसी की काफ़ी सवालों में रहती है। वैसे इससे पहले कई नेता रहे हैं जिन्होंने एक नहीं दो शादियाँ की। आपको बता दें, स्वर्गीय सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने 2 शादियां की थी। इसके अलावा आपको जानकारी हमारे इस रिपोर्ट में देना चाहेंगे कि ऐसे कई नेता भी हैं जिन्होंने तलाक के बाद भी शादी रचाई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी दूसरी शादी की। ऐसे में सचिन पायलट का एक और सवाल है, क्या दूसरी शादी की तरफ ख्याल है? तो आपको बता दें, पहली ही शादीशुदा जिंदगी में सचिन पायलट अपनी पूर्व पत्नी सारा के साथ इतना वक्त नहीं गुजारते थे, जिस कारण भी उनके तलाक से उन पर खासा असर नहीं पड़ा। बच्चों के साथ वक्त गुजारते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी में जीवन साथी की कमी को पूरा किया है, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में इस तरह रम गए हैं कि उन्हें अपने निजी जीवन में किसी की कमी का एहसास शायद नहीं, या फिर शायद सचिन पायलट इस बात को लोगों तक पहुंचते हुए नहीं देना चाहते। तभी तो सचिन पायलट ने इतने समय तक अपनी पत्नी से अलग होने के कड़वे सच को लोगों से छुपाया, लोगों से ये तक छुपाया कि उन्होंने आखिर डाइवोर्स लिया तो किस वजह से लिया। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट से तृप्ति रिपोर्ट।